वृंदावन में एक मैया रहती थी, नाम था पंजीरी। बड़ी गरीब सी स्थिति थी। एक झोपड़ी बनाकर मैया उसमें अपना गुजारा करती थी। तो पंजीरी मैया ने एक गैया पाल रखी थी। नित्य प्रति का नियम था, पहले गैया का दूध निकालती, दूध निकालकर पहले बिहारी जी को भोग लगाती। बिहारी जी को भोग लगाने के बाद जो दूध बच जाता उसको बेचकर अपना जीवन यापन करती। गाय एक बार दूध थोड़ा कम देने लगी तो मैया ने नया नियम बना लिया। पहले गैया का दूध निकालती, फिर जमुना जी जाकर उसमें जमुना जल मिलाती, फिर बिहारी जी को भोग लगाती, तब जो दूध बच जाता उसे बेचकर जीवन यापन करती। अब बिहारी जी की लीला, एक दिन जब दूध में जमुना जल मिला रही थी तो एक छोटी सी मछली उस दूध में चली गई। अब वो मछली वाला दूध लेकर बिहारी जी के मंदिर पहुंची और जाकर जैसे ही भोग लगाने लगी, तुरंत गोसाई जी की दृष्टि पड़ गई और गोसाई जी ने देखा कि दूध में मछली तैर रही है तो गुस्सा आ गया। एकदम कहने लगे, अरे तू ये कैसा दूध लेकर आई है? हमारे जो बिहारी जी हैं, जो वृंदावन के राजा हैं, उनको तू ये मछली वाले दूध का भोग लगाएगी? लेकर जा इसको और दोबारा से आने नहीं मंदिर में भोग लगाने के लिए। मैया दुखी होकर वो दूध का पात्र लेकर लौट आई, अपनी कुटिया के द्वार पर आकर बैठ गई। कहने लगी, प्यारे देख, मैं रोज आती हूं तुझे भोग लगाने के लिए, आज भी मैं आई थी पर तूने भोग स्वीकार नहीं किया। वो मुझसे भूल हो गई, उसमें मछली चली गई, परंतु तू मेरा भाव जानता है। देख, तू जानता है जब तक तुझे भोग ना लगाऊं कुछ भी खाती पीती नहीं। मैं आज भी आई थी, तूने भोग स्वीकार नहीं किया, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, तुझे खुद चलकर आना पड़ेगा और जब तक तू नहीं आएगा ना, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। मन में निश्चय करके पंजीरी मैया बैठ गई कुटिया के द्वार पर। कुछ पड़ोसी निकल कर आए, पूछा, मैया तू यहाँ द्वार पर कैसे बैठी है? तो मैया कह रही है, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। वो आता होगा। और मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हाँ, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। 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 पड़ोसियों से कह रही है मैया, ओ तुम भी आना, आना, तुम भी आना, आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। वो आता होगा। मैया कुटिया के द्वार पर बैठी बैठी रो रही है।
बिहारी जी से कह रही है, प्यारे देख मैं रोज आती हूँ मंदिर, गोसाई जी बार बार पर्दा करते रहते हैं। बिहारी जी जो भी गए होंगे उनको पता होगा, बार बार बिहारी जी के दर्शन ठीक से नहीं हो पाते, बार बार पर्दा होता रहता है। तो मैया कहने लगी, देख प्यारे, मंदिर आती हूँ तब बार बार पर्दा होता है, तेरा दीदार ठीक से नहीं हो पाता। आज भी क्या कुछ वैसा ही होगा? सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा? सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, लगा दो आग पर्दे को, न तुम झांको न हम झांके, न तुम झांको न हम झांके, न तुम झांको न हम झांके। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा? रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा? वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। आता होगा। मैया को बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई। भूखी प्यासी मैया कुटिया के द्वार पर बैठी हुई, इस प्रतीक्षा में बिहारी जी आएंगे, चलकर उन्हें दूध का भोग लगाऊंगा। भूखी प्यासी मैया बैठी है द्वार पर। कुछ पड़ोसी आकर कहने लगे, रे मैया तू बावरी है गई है? अरे जिसके इंतजार में तू बैठी है ना, वो वहां मंदिर में 56 भोग ग्रहण कर रहा होगा, तू भूखी प्यासी यहाँ बैठे बैठे मर जाएगी। अरे बावरी कछु खाए ले। मैया कहने लगी, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। काश मैं ऐसा जुर्म करूं, काश मैं ऐसा जुर्म करूं, मुझे सजा मिले हर जाने में। मेरा जीवन बीते वृंदावन में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में। हो मुझे मौत मिले बरसाने में, मुझे मौत मिले बरसाने में, हो मुझे मौत मिले बरसाने में। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी तो आएगा, वो भी तो आएगा, जो मेरा मसीहा होगा। वो भी तो आएगा, जो मेरा मसीहा होगा। वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा।
भूखी प्यासी मैया कुटिया के द्वार पर बैठी और दिन ढलने लगा। और जैसे जैसे दिन ढलने लगा मैया का हृदय बैठने लगा। प्यारे, मैं तुझे कितना दयालु समझती थी। अरे मैं रोज आती थी तुझे भोग लगाने के लिए। आज एक दिन मेरा भोग स्वीकार नहीं किया। मैं यहाँ बैठकर तुझे बुला रही हूं, क्या तू आ नहीं सकता? तू तो बड़ा निष्ठुर निकला। नेत्र भर आए। रोते रोते मैया कहने लगी, मंदिर में बैठे रहते हो, मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, मैं रोज तेरे दर आती हूँ। हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो, हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो, हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हम प्रेम नगर की बंजारे, जब तब और साधन क्या जाने। हम शाम के नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रिज की भोरी गवारे लिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। तेरे प्रेम के अश्कों की बरसातें एक मैं जानू या वो जाने। आएंगी मिलन की वो रातें, आएंगी मिलन की वो रातें, या तो मैं जानू या वो जाने, या तो मैं जानू या वो जाने, या तो मैं जानू या वो जाने। अरे मान लिया हम पापी हैं, तभी तो तू नहीं आ रहा। हम पापी हैं, लेकिन प्यारे हम पापी भी ऐसे वैसे नहीं हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर मचल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, त्रैलोक जिनसे ही चल रहे हैं। ये तो बताओ ए श्याम प्यारे, और तुम पतित उदाहरण बने कहां से। ये खिताब हमसे ही नाथ लेकर हम ही से नजरें बदल रहे। तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, और हमारा प्रण है कि पाप कर ले। तुम अपने वादे से टल रहे हो, तुम अपने वादे से टल रहे हो, और हम अपने वादे पे चल रहे हैं। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। मैया रोते रोते पुकार रही है, वो आता होगा, वो आता होगा। तभी वहां से एक संत गुजरे, मैया की ऐसी स्थिति देखकर पास आकर समझाने लगे, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, ओ हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे,
हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। ओ आशा रख, जय हो। आशा रख, श्री राम। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। और आएंगे तो कैसे आएंगे? पतली सी कमरिया लचका के, पतली सी कमरिया लचका, वो घुंघराली अलके बिखरा के, घुंघराली अलके बिखराते। हाँ मस्ती से नाज से इठलाते, मस्ती से नाज से इठलाते। वो कलियों का यौवन शर्माते, कलियों का यौवन शर्माते। अधरामृत भर कर मुरली में, अधरामृत भर कर मुरली में, ओ होरी के रसिया आएंगे, होरी के रसिया आएंगे, ओ होरी के रसिया आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, हो हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। संत समझाकर चले गए। पंजीरी कुटिया के द्वार से उठकर भीतर आ गए, आकर बैठ गए। कहने लगे तू बड़ा निष्ठुर निकला, सुबह से तेरी प्रतीक्षा में बैठी हुई थी, तू एक बार आ नहीं सका। भीतर बैठे बैठे रोती जा रही है, मन में भाव अंदर अभी भी यही है, कहीं एक उम्मीद बाकी है कि वो आता होगा, वो आता होगा। और तभी कुटिया के द्वार पर एक 10-12 वर्ष के बालक ने आकर आवाज लगाई, मैया, हरिओम मैया। जैसे ही पंजीरी ने स्वर सुना, तुरंत दौड़ी कुटिया के द्वार पर और जाकर क्या देखती है कि मोर का पंख बिराज रहा, मोर का पंख बिराज रहा कारे घुंघराले बालन में। मतवारे ने ना सोह रहे पतरी गजरे की धारन में। मुस्कान भी तेरी कातिल है, क्या लाली लगी तेरे गालन में। और जो नंद लाला तुम होते लली, जो नंद लाला तुम होते लली, छुरियां चल जाती बाजारन में, छुरियां चल जाती बाजारन में, हो छुरियां चल जाती बाजारन में। और जब ऐसा स्वरूप देखा, मैया कहने लगी हाँ हाँ लाला बता क्या बात है। बालक कहने लगा मैया बड़े जोरों से भूख लगी है, तेरे घर में कुछ खाए हुए को है का? मैया कहने लगी लाला खाए हुए को तो कछु ना है, तू 2 घड़ी रुक, अभी पका कर ला देती। बालक कहने लगा मैया बड़े जोरों की भूख लगी है, मुंह में 2 घड़ी ना रुको जाएगा। देखो बाहर तेरे आंगन में गैया ठाड़ी है ना, तेरे घर में दूध तो होएगा। और जैसे ही दूध का नाम लिया मैया रो पड़ी। सवेरे गई थी बिहारी जी को भोग लगाने के लिए, उन्होंने तो भोग नहीं लगाया, दूध रखा हुआ है। मैया कहने लगी लाला तू बैठ, अभी तेरे लिए दूध लेकर आती। तुरंत दौड़कर भीतर गई, दूध का पात्र लेकर आई, बालक को दूध पिलाया। दूध पीकर बालक कहने लगा मैया मैं थक गया हूँ, तू कहे तो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। मैया ने कहा हाँ लाला सो जा। बालक वहीं भूमि पर सो गया तो मैया ने अपनी फटी पुरानी गूदड़ी उस बालक को उड़ा दी और भीतर आकर मैया बैठ गई। सोचने लगी तू है बड़ा चतुर, बुला तो तुझे रही थी सुबह से, खुद नहीं आया, किसी और को भेज दिया दूध पीने के लिए।
भीतर भाव अब भी वही, वो आता होगा, वो आता होगा। और यही गाते गाते मैया सो गई। और जब सो गई तो रात्रि में साक्षात बांके बिहारी जी स्वप्न में प्रकट होकर आए। बोले बांके बिहारी लाल की। बिहारी जी प्रकट होकर आए, आकर कहने लगे मैया तू मुझसे रूठ गई थी, देख तू मुझसे रूठा मत कर। भैया मैं तेरा नियम जानता हूँ कि जब तक तू मुझे भोग नहीं लगाती कुछ भी नहीं खाती पीती, लेकिन मैया तू मेरा नियम नहीं जानती कि जब तक तेरे घर के दूध का भोग ना लगाऊं तब तक मैं भी कुछ नहीं खाता पीता। आज सवेरे तेरे दूध का भोग नहीं लगाया ना तो भूखा बैठा रहा, शाम को खुद हार कर मुझे आना पड़ा तेरे द्वार पर। मैया मैं आज तो आ गया हूँ, लेकिन तू अपना नियम नहीं तोड़ना, तू रोज आना दूध लेकर के। इतना कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हुए और मैया के नेत्र खुले तो नेत्र खोलकर क्या देखती है कि बालक तो वहां पर है नहीं। मैया ने जो अपनी फटी पुरानी गूदड़ी उड़ाई थी वो गूदड़ी भी गायब है और उस स्थान पर बिहारी जी का पीताम्बर पड़ा हुआ है। और जैसे ही पीताम्बर को देखा उठाकर हृदय से लगाकर मैया रो, लाला तू सच में आया था, अरे मैं तुझे कितना निष्ठुर समझ रही थी, तू सच में आया था। तुरंत नहा धोकर मैया ने गैया का दूध निकाला, दूध का पात्र लेकर जमुना जी पहुंची, जाकर जमुना जल मिलाया और फिर पहुंची बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर। लेकिन हमारे बिहारी जी तो वृंदावन के राजा हैं, 9 बजे से पहले तो पट खुलते ही नहीं। इधर सुबह गोसाई जी ने जाकर जब ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि आज बिहारी जी का पीताम्बर तो गायब है, फटी पुरानी गूदड़ी ओढ़े हुए बिहारी जी वहां पर विराजमान है। और जैसे ही ये दृश्य देखा गोसाई जी के नेत्र भर आए, प्यारे आज क्या लीला करके आए। गोसाई जी उस छवि को निहार रहे हैं, इधर पंजीरी से प्रतीक्षा नहीं हो रही, दूध का पात्र लेकर खड़ी है द्वार पर। तो बाहर से ही चिल्लाने लगे, अरे ओ गोसाई जी, अरे जरा द्वार तो खोलो। गोसाई जी ने सुना ये तो पंजीरी का स्वर है, कल इसको कहा था दोबारा से नहीं आना, ये फिर आ गई। तुरंत बाहर आया कर कहने लगे मैया तुझे कहा था ना दोबारा नहीं आना। मैया कहने लगी मैं खुद नहीं आई। अरे कल आपने दूध का भोग नहीं लगाने दिया तो तुम्हारा ठाकुर खुद चलकर मेरे द्वार पर गया था, और यदि तुम्हें विश्वास ना हो ना तो ये देखो अपना पीताम्बर छोड़ कर आया है मेरी कुटिया में, और भीतर जाकर देखना मेरी गुदड़ी चुरा कर लाया है, भीतर ही कहीं रखी है। गोसाई जी ने जैसे ही पीताम्बर देखा चरणों में गिर पड़े, अरे भैया मैं होता कौन हूं तुझे रोकने वाला, जरा भीतर चलकर देख तो सही आज प्यारे ने क्या छवि बनाई। गोसाई जी मैया को लेकर भीतर आए और आकर मैया ने जब देखा भीतर ठाकुर जी उसकी फटी पुरानी गूदड़ी ओढ़कर विराजमान है तो मैया गाने लगी, हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हमें गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हमें गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा गाइए भाव से। होगा, वो आता 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 होगा, ए वो आता होगा, 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 सामने आओगे या आज भी पर्दा
बोली बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे